एवरीवन, ये देखो, ये जो पानी के बीच में मैंने भिगो के रखी हुई है सब्जी, इसको कई जगह पे परवल कहते हैं और कनौरियाँ। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अब देखो, ये जो कनौरियाँ हैं इनको मैं दोनों साइडों से इसका मुंह थोड़ा थोड़ा काटने के बाद इसके बीच में कट लगा के इनको इस तरीके से तैयार कर रही हूँ कि अगर कोई पक्की है तो उसको निकाल दूँगी, लेकिन अगर ये कच्ची कच्ची है तो इसके साथ अब इसके बीच में मैं और क्या मसाला भरूँगी वो बाद में बताऊँगी। लेकिन देखो, करेले की तरह इस तरीके से मैंने इनको कट लगा के सारे के सारे मैंने प्लेट में तैयार करके रख ली है। और उसके बाद अब मैं कढ़ाई के बीच में थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए डाल देती हूँ। अगर आप चाहो तो रिफाइंड या तेल जो भी आपको पसंद है उसके बीच में आप इनको फ्राई कर सकते हैं। अब रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसको मैंने रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए। तब तक जब तक ये पक रहा है तब तक चलो अब मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। अब कनौरियों को मैं स्टफिंग करने के लिए और उसका पेस्ट बनाने के लिए अब 2 बड़े चम्मच डाल दिए मैंने बेसन के। उसके बीच में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सारे मसाले डालने के बाद इनको इस तरीके से सूखे मसालों को अच्छी तरह से बेसन के बीच में मैंने मिला लिया। अच्छी तरह से इसकी सारी गांठ वगैरह सारी अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके मैं देखो पानी डालती जाऊंगी। इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला बनाऊंगी, इस तरीके से बनाऊंगी कि अच्छी तरह से इसके बीच में भर जाए और इसके जो बाहर वाला पार्ट है उसके में अच्छी तरह से ये चिपक जाए। इस तरीके से देखो सारे घोल को मैंने अच्छी तरह से ये देखो मिला के इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। बहुत ही यम्मी बनेगी इस तरीके से जो मैं आपको सब्जी बना के बता रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिंपल सब्जी किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आज इसको इस तरीके से बनाया है कि ये लगता है कि आज तो समझ नहीं पाएंगे घर में कि हम किस चीज़ की सब्जी खा रहे हैं। अब देखो बेसन का जो घोल इस तरीके से बन चुका, इसके बीच में सारी की सारी मैंने परवल डाल दी। अब इसको मैं एक एक करके जो बीच में कट लगाया था उसके बीच में इस तरीके से सारा बेसन मैं भर रही हूँ। अच्छी तरह से भरने के बाद और इसको अच्छी तरह से इसका लेप लगाने के बाद एक एक करके देखो मैं फ्राई करने के लिए अब डाल दिया मैं इसको कढ़ाई के बीच में। क्योंकि ये इतने दिन पहले लेके आई थी मैं हिमाचल से, सबका मन था कि आज ये सब्जी बहुत सब्जी, लेकिन परवल के लिए हर कोई घर में मुंह बनाता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने भी आज कुछ भी इनको बनाना है और इनको आज मैं सबको ये सब्जी खिला के ही छोड़ूंगी। मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जी है और इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हेल्दी सब्जी मानी जाती है, क्योंकि अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा इस तरीके से हम बनाएंगे कि जिसके साथ कि किसी को पता नहीं चलेगा कि परवल की सब्जी है और इसका जो टेस्ट और भी अच्छी तरह से बन जाएगा। पलट पलट करके इस तरीके से देखो मैं सारे के सारे देखो पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। और जैसे ये पकौड़े फ्राई करने के लिए मैंने डाले कि बेटे को अब इसकी खुशबू आ चुकी है और वो मुझे कह रहा है कि मम्मी मुझे पकौड़े खाने के लिए दे देना। आप पहले उसको लग रहा है कि शायद मैं कढ़ी बना रही हूँ, किसके लिए पकौड़े बना रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि मैं परवल के पकौड़े बना रही हूँ। लेकिन अब कहता है कि मुझे टमाटो सॉस के साथ खाना है, लेकिन टमाटो सॉस तो घर में ख़त्म हो चुकी है। और ये देखो आजकल इतने सस्ते टमाटर हैं कि अब मैंने सोचा कि चलो ताज़ी ताज़ी टमाटर की चटनी बना लेती। इसके बीच में 2 हरी मिर्च और 2-3 ये देखो मैंने टमाटर डाल लिए, साथ में नमक और थोड़ा सा इसके बीच में लाल मिर्च, थोड़ा धनिया जीरा हल्दी पाउडर। और मैं इसके बीच में लहसुन अदरक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लाइट सी चटनी बना के इस तरीके से मैं तैयार करके रख ली। और साथ में तड़के की तैयारी के लिए मैं ये प्याज छील रही हूँ। प्याज छील के साथ में थोड़े से टमाटर वगैरह सबको अच्छी तरह से तैयारी कर लेती हूँ जब तक कि ये पकौड़े पककर तैयार हो रहे हैं। आप देखो आज समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये सबको पता नहीं चल रहा है कि हम किस चीज़ के पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन मैं भी सबको खिला के ही छोड़ूंगी। रोज़ हर तरीके की सब्जियां बना बना के मैं भी तंग आ चुकी हूँ। और परवल के लिए हर कोई मुँह बनाते थे, लेकिन चलो सबसे पहले तो अब पकौड़े की जो डिमांड आई है पहले पकौड़े ही खिला के देती हूँ इसको, उसके बाद थोड़े से खुद भी खा लेती हूँ कि सच में ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बन रहे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से पहले क्यों नहीं बनाती थी, हमेशा मैं सिंपल तरीके से सब्जी बनाती थी। आज तो मैं सोच रही हूँ कि चलो पकौड़े की तरह इसको बना के थोड़े से खिला दिए। अब मैं बेटे को भी इसको डाल के ले जाती हूँ। तब तक ये जो मैं तेल मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा था निकाल लिया और बाकी बचे हुए जो तेल के बीच में मैंने प्याज डाल दिया भूनने के लिए। साथ में बेटे को मैं देखो पकौड़े ये जो मैं चटनी डाल कर ये रखे दे के आई। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि चलो मैं भी खा लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मेरे से भी तो नहीं रहा जा रहा है। इन पकौड़ों की खुशबू इतनी अच्छी तरह से आ रही है तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं ख़त्म ही ना कर दूँ। चलो जल्दी से तड़का तैयार कर लेती हूँ। तड़के के लिए जो प्याज भुन चुका उसके बीच में हल्दी, साथ में धनिया
पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक सारे के सारे मसाले अब मैंने दोबारा से डाल के अच्छी तरह से मैं इसको भून के रख दिया। चलो अब एक और पकौड़ा खा लेती हूँ भाई, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं सारे पकौड़ों की तरह ख़त्म ना कर दूँ, मुझे सब्ज़ी भी तो तैयार करनी है। अब जल्दी से मैंने जो सारा तड़का तैयार हो उसके बीच में टमाटर डाल दिए, इनको थोड़ी देर के लिए मैंने पकने के लिए रख दिया। हरी मिर्च टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएगी तो उसके बाद में मैंने देखो डाल दी ये सारी की सारी परवल की जो मैंने बेसन के साथ ये देखो पकोड़े फ्राई करके रखे थे। अब मैं देखो सोच रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा लेती हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया। चलो अब चपाती भी तैयार हो चुकी है। अब चपाती तैयार करने के बाद शर्मा जी की प्लेट लगा देती हूँ। सबसे पहले तो उनको खिला के आती हूँ क्योंकि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाकी ये बच्चों को तो मैंने पहले इसके पकौड़े खिला दिए। और खुद की तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्ज़ी है ये परवल की सब्ज़ी, मुझे तो वही डालते हुए मुंह में इतना पानी आ रहा है। चलो शर्मा जी को खिलाने के बाद चलो अब पूछती हूँ उन्होंने मुझे लाइक दिया कि नहीं दिया। शर्मा जी ने तो मुझे लाइक दे दिया क्योंकि आज उन्होंने एक एक्स्ट्रा रोटी खाई और समझ में नहीं पाए कि मैं आज किस चीज़ की सब्ज़ी खाई, लेकिन मैंने बताया कि ये वो सब्ज़ी है परवल की जो कि आपको पसंद नहीं है, लेकिन कह रहे आज तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा आज मैंने इनको पकोड़े फ्राई करने के बाद दोबारा से तड़का लगा के इनको बनाया है। चलो इस तरीके से आप जरूर ट्राई करना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे बताना किस किस को पसंद है ये परवल की सब्ज़ी, और आप इसको और कौन से तरीके से बनाते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब देखो जो बाकी की बच गई है इसको मैं सुबह नाश्ते के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी मैं आज सबको यही खिलाऊंगी, क्योंकि रात को तो हमारे यहाँ एक या दो रोटी खाते हैं, उसके बाद जो सब्ज़ी बच गई है सुबह नाश्ते के लिए मेरे ये देखो ये तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी बनी है सच में, इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, और इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और इसको फ्राई करके बेसन के साथ इसके पकौड़े बहुत यम्मी बनते हैं, और सब्ज़ी तो आप इसको देख ही रही हो कितनी अच्छी तरह से दिख रही है, सच में बहुत टेस्टी बनी है परवल की सब्ज़ी।